पूरे साल से तकलीफ में मुबतला। कहीं से मुझे कुछ भी कोई आराम नहीं आ रहा था। इधर आया हूँ यासर हमाद के पास, इतना थोड़ा सा ट्रेन मिल गई है। दो से तब आया हूँ, दो तो अब बेहतर हूँ पहले से काफ़ी। दवाएँ भी काम है इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे पास सर आए हैं, बेसिकली इन्होंने टिकटॉक से वीडियोस देखी हमारी और ये सेशन के लिए आए हैं शुजाबाद से। इनको बेसिकली पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का मसला था। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या होता है? आपके पिरिफॉर्मस मसल्स के अंदर आपकी शेटिक नर्व कंप्रेस हुई हुई होती है। शेटिका मुख्तलिफ तरीके का है। आपका जो है वो मोनो की वजह से भी होता है, आपका मसल्स के स्टिफनेस की वजह से भी शेटिका होता है। आपकी शेटिक नर्व कहीं भी डिस्टर्ब हुई हुई है, उसे हम शेटिका कहते हैं। वो शेटिका किस वजह से हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है पता लगाना। बेसिकली पिरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी शेटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है आपके पिरिफॉर्मस मसल के अंदर। बेसिकली ये डीप ग्लूटियल सिंड्रोम होता है, यानी कि आपके ग्लूटियस यानी कि कूल्हे के अंदर आपको शदीद किस्म का पेन फील होता है। वो खुद से नहीं जाता, उसको नर्व को बेहतर करने के लिए हमें जो है वो पिरिफॉर्मस की स्ट्रेचिंग देनी पड़ती है। स्ट्रेचिंग के अंदर सबसे पहले हम फेयर टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें हम हिप की फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन करते हैं। उसके बाद हम कुछ टेंशन जो है वो पिरिफॉर्मस मसल्स के ऊपर देते हैं। अगर जो है पेशेंट को वहीं पिन पॉइंट पेन हो और उसके सिम्टम्स वर्स हों, देन जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। सो हमने इनके ऊपर टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद इनका जो पिरिफॉर्मस था वो हमें टेंडर मिला, यानी कि हमने उसकी पल्पेशन जब की तो उसमें क्या था कि उसकी स्टिफनेस थी। इवन के बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपको वहाँ पर हाथ लगाने से भी पेन हो रहा होता है। ये होता किस वजह से है? ये जब आप मुसलसल लंबे टाइम के लिए बैठे रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड सिटिंग करते हैं, उसके अंदर आपको इसकी प्रॉब्लम होती है। यूजुअली जो ड्राइविंग करते हैं लोग, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर और जितने भी मतलब कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं, वो ज़्यादा देर एक सीट पर बैठे रहते हैं। उसकी वजह से क्या है कि उनका ये मसल सख्त होकर टाइट हो जाता है। वो टाइटनेस जो है वो आपकी शेटिक नर्व पर कंप्रेशन डाल रही होती है। बेसिकली देखें, जो शेटिक नर्व है ये हमारी मोस्ट लार्जेस्ट बल्कि नर्व है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि शेटिक नर्व जो है वो स्टार्ट होती है अपने ओरिजिन से और इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। उसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो आगे जाकर कम होती जाती है, यानी कि एंड पे 0.5 सेंटीमीटर थिक रह जाती है। ये एक मोटी नर्व है जो आपके कूल्हे से आपकी टांग के अंदर जा रही है। आपका जो मसल है बेसिकली, वो मसल जब टाइट होता है तो इस नर्व पर कंप्रेशन आ जाता है। वो कंप्रेशन दबाव की फॉर्म में होता है जो कि इस नर्व को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये होता किस वजह से है कि आपकी फॉल्टी बॉडी मैकेनिक्स, यानी कि आपके बैठने का तरीका जब सही नहीं होता और दूसरा आपका पोस्चर सही नहीं होता, पुअर पोस्चर होता है, आपकी बैड सिटिंग हैबिट होती है, गेट डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि आप जिस तरह बेतवक्कल या बेतुका बैठ रहे हैं बेड से बैठते रहते हैं। कुछ टाइम बाद आपकी कंडीशन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। आपको कूल्हे में पेन स्टार्ट होता है। वो क्या होता है कि उस टाइम वो मसल टाइट हो रहा होता है। अगर आप उसे अनट्रीटेड रखते हैं तो वो मसल वर्स हो जाता है। जो आपके पिरिफॉर्मस सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसे होता है कि आपको चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे पास ये जो पेशेंट आए, बेसिकली इनका पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का जो पेन था वो बहुत ज़्यादा शदीद था। ये 1 साल से मेडिसिन पर थे। उससे क्या था कि इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि पेन कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन इनका जो मसल टाइटनेस है वो वैसे की वैसे थी। जब इनको बाज़ दफ़ा क्या होता था कि ये बैठ के उठते थे तो इनको शदीद कूल्हे में पेन होता था, और वो पेन अब नीचे भी ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कंप्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है पेन आपका वर्स होता जाता है। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज दिखाई जा रही हैं आपको, जिनको आपने करना है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपने अपनी कमर को उठाकर रखना है और उसके बाद उसको नीचे रखेंगे। पहले आपने थोड़ी सी कमर उठानी है, फिर उसके बाद जो है आपने इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और इसे आपने काफ़ी देर के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने से क्या होगा कि आपके जो ग्लूटियस मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन पर स्ट्रेच पड़ेगा। वो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अगेन एक्सरसाइजेस को देखें। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या है, अपनी दोनों टांगों को इकट्ठा करें और अपने हाथों से इसको इस तरह से थोड़ा सा ज़रा आपने ग्लूटियल मसल यानी कि आपके कूल्हे के मसल्स जो हैं उनका स्ट्रेच देना है। इस स्ट्रेच को देने से आपका क्या होगा कि आपकी जो एक वहाँ पर टेंशन आई हुई है आपके कूल्हे के अंदर, वो टेंशन रिलीज़ होगी। आपने इस तरह इसको काफ़ी देर होल्ड करके रखना है, फिर इसको ढीला छोड़ें, अगेन इसको इस तरह
तरह से होल्ड करें। इसको आपने जल्दी जल्दी नहीं करना, इसको होल्ड करके रखें एक पोजीशन पे, उसके बाद आप इसको रिलैक्स कर दें। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपके कूल्हे के अंदर अगर दर्द होता है तो आप इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें, आपके कूल्हे का दर्द बेहतर हो जाएगा। नंबर 2 एक्सरसाइज आप देखें कि आपने थोड़ी सी अपनी कमर उठानी है। इसको हम कहते हैं ग्लूटियल ब्रिज, यानी कि आपके जो ग्लूटियल यानी कि कूल्हे के और कमर के निचले हिस्से के मसल्स हैं उनको हल्का सा स्ट्रेच करना है। इसके अंदर आपने इस तरह से हल्का उठाना है, ऊपर नहीं लेकर जाना। इससे क्या होगा कि आपके जो कूल्हे के मसल्स हैं जो सख्त हुए हुए हैं उनके अंदर थोड़ी सी नरमी आएगी, वो फ्लेक्सिबल होंगे और उनकी जो टाइटनेस है वो काफ़ी हद तक कम होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर ही एडिशन करना है कि आपने अब अपनी कमर को ऊपर ऊंचा उठाना है। इसको भी आपने उठाकर होल्ड करना है, उठाकर फ़ौरन नीचे नहीं रखना। आप इसको उठाएं, ये देखें इस तरह से उठाकर आप 10 तक गिनती गिने, एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। आप इसको जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर जाएंगे। ये देखें इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी जो कमर के निचला हिस्सा है और आपके जो ग्लूटियल मसल्स हैं, कूल्हे के मसल्स हैं, वो स्ट्रेच होंगे और बेहतर होंगे। उसके बाद की एक्सरसाइज आप देखें, इस तरह से आपने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखनी है और दूसरी वाली यानी कि आपने अगर लेफ़्ट राइट पर रखी है तो आपने राइट उठानी है, अगर राइट लेफ़्ट पर रखी है तो लेफ़्ट उठानी है। इस तरह से दूसरी टांग पर स्ट्रेच देकर आपने कमर को उठाना है। इससे क्या होगा कि प्रीफॉर्मस मसल्स की रोटेशन भी होगी, यानी कि फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन हो जाएगी और फिर आप जो है वो दूसरी टांग से ब्रिज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच पड़ेगा। इस तरह से स्ट्रेचिंग आपने करनी है। आपकी स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा कि आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। उसके बाद आपने इस तरह से लेटकर अपनी दोनों टांगों को ऑपोजिट साइड पर लेकर जाना है, फिर इसी तरह दूसरी साइड पर। इससे क्या होगा कि आपके लुम्ब्राइकल्स और साइड के जो मसल्स हैं उन पर स्ट्रेच पड़ेगा और वो इससे बेहतर होंगे। इससे आपके आईटी बैंड यानी कि इलियोटिबियल बैंड के मसल्स जो हैं, आपका सार्टोरियस, वो सारे इससे स्ट्रेच होंगे। आपके लिटिस्मस डोर्साई, इरेक्टाई स्पाइनी, ये डिफरेंट जो मसल्स हैं इससे स्ट्रेच होंगे, यानी कि आपका जो कूल्हे का हिस्सा है वो खुलेगा स्ट्रेच होकर। ये एक्सरसाइजेज पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का पेशेंट अगर करे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा उनको। तो आपने इसी तरह से ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है कि आपने जो है वो ग्लूटियल स्ट्रेच लेने हैं। उसके अंदर आपने क्या है कि आपने उसको पकड़कर काफ़ी देर अपने पास रखना है। जैसे जैसे आप उसे रखेंगे आपके जो ग्लूटियल की टेंशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके जो पेन के सिग्नल्स हैं, यानी कि टाइटनेस की वजह से जो आपको मुसलसल पेन आ रहा था वो बेहतर होगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो है इस एक्सरसाइज को मैक्सिमम करना है। बेसिकली देखें कि आपकी बॉडी मैकेनिक्स अगर ठीक होगी तो आपका ये कंडीशन भी ठीक होगी। आपने जस्ट स्ट्रेचिंग नहीं करनी, आपने अपनी बॉडी मैकेनिक्स का भी ख्याल करना है, यानी कि पहले जिस कंडीशन में बैठ रहे हैं आपने उस कंडीशन में नहीं बैठ रहा। इसके अंदर आपने प्रोलॉन्ग पीरियड वाले जो काम है उसके अंदर आप थोड़ी देर उठें, अपनी हल्की फुल्की बॉडी की स्ट्रेचिंग करें। ऑफिस वर्कर जो हैं वो सारा दिन जब बैठे रहते हैं चेयर्स पर तो उससे क्या है कि उनके ग्लूटियल मसल्स जो हैं वो टाइट होकर सख्त हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी नर्व पे कंप्रेशन आ रहा होता है। और दूसरा, आपने अपना वॉलेट बैक पॉकेट में रखने की आदत ख़त्म करें, क्योंकि जब वॉलेट बड़ा होता है तो आपका जो स्पाइन का इम्बैलेंस होता है, यानी कि आपकी स्पाइन का कर्व डिस्टर्ब होता है। अगर आप राइट साइड पे वॉलेट रखते हैं और उसी पर सिटिंग करते हैं तो आपकी जो टिल्टिंग है बॉडी की, यानी कि पेल्विक रीजन की, वो ख़राब होती है। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी सारे लो बैक के सिम्टम्स और आपको परफॉर्मेंस टाइटनेस फेस करनी पड़ती है। आपने क्या करना है कि अपनी फॉल्टी बॉडी मैकेनिक्स जो है उसको बेहतर करना है, अपना पोस्चर ठीक करें, आपकी जो बैड सिटिंग हैबिट्स हैं यानी कि बेतुका बैठना उसको ठीक करें। आप अगर गेट डिस्टर्बेंस अगर देखें कि आपकी गेट में कोई प्रॉब्लम है, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की गेट में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी जो फुट की आर्चीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। और अगर आपको बटक में पेन स्टार्ट हो तो आपने ये नहीं करना कि ये खुद चला जाएगा। ये ऐसा पेन होता है, ये खुद से नहीं जाता जब तक आप मसल्स को स्ट्रेच कर कर खोलें ना। तो इसके अंदर क्या है कि हम एलिवेट करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ को और फंक्शन जो उनके परफॉर्मेंस मसल कर रहे हैं उनको बेहतर करते हैं।